चलिए बेटा अब नेक्स्ट केस देखिए, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है? ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पर है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पर है। चलिए ये होगा हमारा कॉनकेव मिरर, ये होगा हमारा कॉनकेव मिरर, ये होगा पोल, ये होगा फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पर है, राइट। सेम एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेंगे, सेम एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे। अब ये दोनों पैरेलल जाएंगे, ये दोनों पैरेलल जाएंगे, ये दोनों पैरेलल जाएंगे, ये दोनों पैरेलल जाएंगे, यानी कि कहीं भी ये दोनों नहीं मिलेंगे। ये दो रेस जो भी जा रहे ये लोग कहीं भी नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलते हमको पता नहीं है, मिलते कहाँ मिलेंगे पता नहीं, मिलेंगे कहीं ना कहीं आगे जाके ये लोग मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे हमको नहीं मालूम। तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ऐसी जगह को हम क्या बोलेंगे? एट इंफिनिटी। कौन सी जगह है वो? अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है, ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां बनेंगी? इंफिनिटी पे बनेंगी। आगे जाके वो लोग कहां पर मेल्ट हो सकते हमको नहीं मालूम। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस we take the two rays, rule number 1, and rule number 2 is the rays is go from the center of curvature. After the reflection the ray is go from the same path, that means center of curvature. The rule number 3 is the parallel from the principal axis, the ray after the reflection go from the focus, but they are not meet nearby the center of curvature, beyond the center of curvature, but after some distance they will be meet. That point is known as the infinity. That point is known as the infinity. That point is known as the infinity. Okay, please orientation is inverted, orientation is inverted, and nature the image will be appear in front of the mirror, the image will be appear in front of the mirror. मिरर के सामने जो भी इमेज बनेगी वो रियल रहेंगी। इमेज जो भी आईने के सामने इधर बन रही आईने के सामने जो इमेज बन रही वो है रियल। रियल इमेज क्या रहती? इन्वर्टेड रहती है। रियल इमेज क्या रहती? इन्वर्टेड रहती है। अब ये कहां पर मिल रही है हमको नहीं मालूम, और ये इमेज जो रहती लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये इमेज कैसी रहेंगी? जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज रहती है, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज रहती है, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज रहती है। समझ में आई बात बेटा? 5 केसेस आराम से सॉल्व हो जाते हो। 5 केसेस भी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगी। ये 2 पॉइंट्स तो सेम रहते, आपको ये और ये समझना पड़ेगा। ये समझना भी आसान है, मैं एक और एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाता। अब देखेंगे 6th केस, अब देखेंगे 6th केस।